हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब्स इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको सारी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि आज का जो अपडेट रहने वाला है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख ही सकते हो। ये इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड की तरफ से रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ पे आपको जॉब रहने वाली है, जहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अप टू 30,000 आप यहाँ पे आराम से अर्न कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी 10th पास 12th पास ग्रेजुएट इजिली अप्लाई कर सकता है। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी जो यहाँ पे पोस्ट निकली है उसका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 11 जुलाई रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पे अप टू 45 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स है, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे 4 पोस्ट निकली है। एक है ड्राइवर की, एक है मल्टीटास्किंग स्टाफ की, एक है दो डेटा एंट्री की है, एक 12th पास के लिए और एक ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। ये देख सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस ये जॉब रहने वाली है। यहाँ पे जो अप्लाई की डेट स्टार्ट हुई थी वो 4 जुलाई को स्टार्ट हुई थी और एंड जो है वो 11 जुलाई है, क्योंकि ये लोग फटाफट से हायरिंग कर रहे हैं। अप्लाई के लिए बस आपने यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक ऐसे पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे एक फीस रहने वाली है, वो है कि है 590 रुपीज, और आपने एक ही बार पे करनी है। बाई चांस अगर आपको वो ऐसे दिखा नहीं कि अपडेट नहीं हुआ या ऐसा कुछ, तो आप थोड़ा टाइम रुक जाना, क्योंकि वो अपडेट होने में कई बार 2 से 4 घंटे एक दिन भी लगा देता है। तो आप दोबारा दोबारा पे मत करना, ठीक है। यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपने एप्लीकेशन भरनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करने हैं, ठीक है। जॉब के बारे में जान लेते हैं। तो ये है जॉब। तो यहाँ पे मैं आपको जॉब के बारे में सारी चीजें बता देती हूँ। बेसिकली ये जो पोस्ट रहने वाली है, यहाँ पे 4 आपकी पोस्ट रहने वाली है। लास्ट डेट भी सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट्स में अप्लाई फॉर एनी जॉब थ्रू ICSIL वेबसाइट ओनली आफ्टर डिपॉजिटिंग वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस दैट इज 590 रुपीज एंड नॉन रिफंडेबल। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, प्लीज तभी अप्लाई करना, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो फीस है वो वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैसे यहाँ पे रहने वाला है। तो फर्स्ट है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, जो कि ग्रेजुएट बेसिस पे होने वाली है। यहाँ पे अगर आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया है आप अप्लाई कर सकते हो। बस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड रहनी चाहिए। डिजायरेबल क्या, अगर आपके पास 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स की कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अप टू 45 ईयर्स के लोग यहाँ पे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि डेटा एंट्री की जॉब है, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर होंगे तो आपकी हायरिंग शायद ही हो, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी बहुत मारामारी है और बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो 1 साल का एक्सपीरियंस या 6 महीने का मिनिमम एक्सपीरियंस हो तभी आप प्लीज अप्लाई करना, अदरवाइज आपके 590 रुपीज वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। नहीं, आपको मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 30,000 तक मिल सकती है। डेटा एंट्री की जो 12th पास की है, सब कुछ सेम क्राइटेरिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 12th पास एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे आपको जो सैलरी है वो अप टू 25,000 मिल सकती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में कोई भी 10th पास एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और 45 ईयर्स तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर भी सबकी जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है वो 1 से 2 साल का है, पर अगर आपको 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आप अपने काम में काफी अच्छे हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो सैलरी मैक्सिमम मिलने वाली है वो आपको 20 to 20,000, आपको लगभग 20,000 तक ही मिलेगी। ड्राइवर की पोस्ट के लिए आपको 10th पास अगर आप हो और आपके पास LMV का, यानी कि आपके पास 4 व्हीलर का लाइसेंस है, तो आप एलिजिबल हो। और आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो अगर 6 महीने का 1 साल का, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सारी चीजें बताई हुई हैं कि आपने आपके पास बेसिकली आपने कंप्लीट डिटेल्स देनी है। जो भी कैंडिडेट्स हैं आपकी एजुकेशन मिनिमम 10th या उससे हायर होनी चाहिए, और अगर आपको जैसे एक्सपीरियंस है तो उसका भी आपने पूरा प्रोफाइल शेयर करना है, जैसे पेस्ली वगैरह शेयर कर दी, या पहले आपने जहाँ काम किया था उसका कोई ऑफर लेटर वगैरह, वो सब आपने शेयर करनी रहेगी आपकी एप्लीकेशन में, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आपका मेट कर रहा हो तभी आप अप्लाई करना, ठीक है। और कैंडिडेट्स कैन अपडेट देयर प्रोफाइल, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी इशू है तो लास्ट में इन्होंने नंबर दिया, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, वहां पे आप इनसे कॉल करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आप एक बार पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपका जो बेसिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, इन्होंने बहुत चीजें बताया नहीं, पर शायद आपका 1 से 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपने एप्लीकेशन वगैरह अच्छे से भरनी है और सारी इन्फॉर्मेशन ये एक बार पढ़ लेना। मैं आपको कुछ कुछ एक दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगी जो कि जरूरी है। फर्स्ट, जैसे कि आपका जो डिप्लॉयड होगा, यानी कि आप जब आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आप दिल्ली या NCR में आपका कहीं भी पोस्टिंग हो सकता है, जिसके लिए आपको कोई भी कन्वेंस फीस ये लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे सैलरी के अलग से।
और आपके जो यहाँ पे स्टेज रहने वाले हैं सिलेक्शन के, जैसे कि वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, हो सकता है आपका स्किल टेस्ट भी हो। तो वो जो आपका वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए आप जाओगे, तो वहां पे उसके लिए ये लोग कोई भी टीए या डीए आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो कि यहाँ पे मेंशन है, नो टीए डीए शेल बी एडमिसिबल फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, इंटरेक्शन और एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो कोई भी आपका स्टेज होगा सिलेक्शन प्रोसेस का, उसके लिए आपको अलग से कोई कन्वेंस फीस या कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस, रेंट्स अलाउंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप सारी डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, वो आपकी 10th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह से मैच होनी चाहिए, जैसे कि एज वगैरह कुछ भी। और आपने कोई भी चीटिंग या कुछ भी ऐसी चीजें नहीं करनी। अगर आप कोई भी गलत चीज का प्रयोग करोगे या कोई भी मिस कम्युनिकेशन दोगे या मिस इन्फॉर्मेशन दोगे, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो बाय हैंड रिजेक्ट हो जाएगी। और इनका एक इंपॉर्टेंट कंडीशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी स्टार्टिंग की 2 महीने की जो सैलरी है, उसमें से 15 दिन की सैलरी कटेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 30,000 की सैलरी है, तो स्टार्टिंग के मंथ में 15,000, दूसरे मंथ में 15,000, तो इन ऑल आपकी 1 महीने की सैलरी 2 भागों में कटेगी, ताकि, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, ताकि आप कॉन्ट्रैक्ट के बीच में छोड़ के ना चले जाओ। तो ये एक तरीके का आपसे फीस चार्ज करेंगे, पर बाद में ये फुल्ली रिफंडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद आपसे जो भी चार्जेस होंगे 15-15 दिन के 2 बार सैलरी में से, वो आपको वापस रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका जो, आपको प्रोफेशनल तरीके से बिहेव करना है, ये सब तो चीजें लिखी है। जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो आपको टास्क करवाए जाएंगे या आपसे काम कराया जाएगा, वो आपने अच्छे से फुलफिल करना है। ये है ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट जो जगह है जहाँ से ये वैकेंसी निकली है, और ये उनका फोन नंबर है फ्रंट डेस्क ऑफिसर का। तो आप इनको कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन में इशू आ रहा हो, या एप्लीकेशन में इशू आ रहा हो, या फीस भरने में इशू आ रहा हो, या बाई चांस आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको समझना है कि स्किल टेस्ट या इंटरव्यू किस किस दिन रहेगा, क्या रहेगा। ऑल दो आपको सब ईमेल पे इन्फॉर्म करते हैं, पर फिर भी आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डेफिनेटली इनको कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आपको ये जो एप्लीकेशन है, जॉब अपडेट है, ये भी अच्छा लगा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ ये शेयर करेंगे, ताकि आपके साथ साथ और लोगों की भी जॉब यहाँ पर लग पाए, क्योंकि ये जॉब काफी अच्छी है और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी काफी अच्छा है। तो चलो, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले प्लीज मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ला पाऊँ। बाय।